गिरफ्तार कर लिया गया है मसरत आलम को। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आनंद चौधरी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। जी आनंद, आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया गया मसरत आलम को। क्या केंद्र के जो सख्त रुख अपनाया था केंद्र सरकार ने, उसके बाद मोहम्मद मुफ्ती ने यह फैसला लिया? बिल्कुल मीनाक्षी, इस चीज़ को समझना होगा कि ये वही मसरत आलम है कि ये हाल के दिनों में ही जब जेल से बाहर हुआ था तो केंद्र सरकार और बीजेपी की काफ़ी किरकिरी हुई थी पूरे देश लेवल पर। फिर जो हरकतें मसरत आलम ने और अलगाववादी नेताओं ने जो श्रीनगर में किया, उसके बाद बीजेपी और केंद्र सरकार इस चीज़ को दोबारा हल्के में लेना नहीं चाहती थी। इसलिए सीधे सीधे गृह मंत्री ने निर्देश जारी कर दिए थे पीडीपी को और जम्मू कश्मीर सरकार को कि मसरत आलम पर आप कार्रवाई करें। और उस निर्देश के बाद ही आनन फाना में कल रात में घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। और आज सुबह होते ही कि त्राल में अलगाववादियों की एक रैली होने वाली थी, उस रैली के पहले ही रात में नज़रबंद कर दिया गया। और आज सुबह की अलगाववादी नेता कुछ ज़्यादा हरकत ना करे, इसलिए उसके घर से ही मसरत आलम को सुबह श्रीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी मीनाक्षी। जी बिल्कुल, तुरंत कार्रवाई तो नहीं हो पाई इस मामले में, लेकिन खैर देर से ही सही एक दिन बाद इस मामले में कार्रवाई हुई है। मुफ्ती मोहम्मद पर दबाव भी बना केंद्र सरकार की तरफ से। राजनाथ सिंह ने अब इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी है कि रिपोर्ट दें कि आखिर क्यों गिरफ्तारी में इतनी देरी हुई है। लेकिन यहां पर आनंद, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से मसरत आलम ने बयानबाजी की थी कि वो खुद को इंडियन नहीं मानते, अगर उन्हें गिरफ्तार कर भी लिया जाएगा तब वो फिर से छूट कर आएंगे और फिर से इसी तरह के जिस तरीके से कह रहे हैं कि पाकिस्तानी समर्थित नारे लगाएंगे, पाकिस्तान के झंडे फहराएंगे। तो क्या केवल गिरफ्तार कर लेना ही एक समस्या का समाधान हो जाएगा? आयशा अंद्राबी ने भी यही बयान दिया था कि आप हमें गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन हमारी भावनाओं को गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो आखिर यहां पर किस तरह का रुख अब अपनाया जाएगा? देखिए मीनाक्षी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि बीजेपी पहले ही किरकिरी झेल चुकी है और पीएम 3 देशों की यात्रा पर हैं। तो पीएम आज उनका कनाडा का आखिरी दौरा है, आज वो रात लौटेंगे। तो बीजेपी और केंद्र सरकार ये नहीं चाहती थी कि पीएम लौटे तो विपक्ष हमलावर हो जाए, विपक्ष को जवाब देना पड़े। इसलिए आनन फानन में ही केंद्र सरकार ने सीधे सीधे निर्देश दिया कि जो अलगाववादी नेता हैं उन पर कार्रवाई करें, मसरत आलम को गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि पीएम के लौटने के बाद जाहिर है कि विपक्ष हमलावर हो जाती, तो पीएम को किसी बात का जवाब न देना पड़े, क्योंकि विपक्ष सीधे सीधे सवाल उठा सकता था कि आप पीएम विदेश दौरे पर थे और यहाँ अलगाववादी नेता पाकिस्तान के झंडे दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के नारे लगा रहे हैं। तो इस पर प्रधानमंत्री को कोई जवाब न देना पड़े, इसको लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी काफ़ी सतर्क थी। और उसी के मद्देनजर उन्होंने सीधे सीधे श्रीनगर कहीं कि जम्मू कश्मीर सरकार को निर्देश दे दिया। और आनन फानन में जब से निर्देश जारी किया गया उसके 24 घंटे के अंदर ही मसरत आलम को गिरफ्तार कर लिया गया। जी मीनाक्षी। यहाँ पर एक समझने वाली बात यह भी होगी कि एक तरफ कनाडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं, वहां पर किस तरह से गर्व महसूस करते हैं भारतीय, कितने सारे भारतीय पहुंचते हैं वहां पे, अप्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हैं, मोदी मोदी के नारे लगते हैं। और दूसरी तरफ भारत देश में ही इस तरह की हरकतें होती है, श्रीनगर जो भारत का ही इलाका है वहां पर पाकिस्तानी समर्थित नारे लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चुनौती, जब तीनों देशों की यात्रा से प्रधानमंत्री लौटेंगे तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि देश में जो आतंकवाद और देश में जो नक्सलवाद फैला हुआ है उसके खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई करें। शायद तभी उनके जो अच्छे दिन के सपने हैं वो पूरे हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी के लिए।